आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जी एडवांस में एक तगड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें हमें काफ़ी एक मैचिंग आ जाती है कभी कभी 10 या 12 नंबर की। और यदि आप केवल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेंस से इससे रिलेटेड कुछ नहीं आता, बट एडवांस में से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम कि टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है। कि दो प्रकार का है, एक रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, एक नॉन रिमूवेबल। तो रिमूवेबल कब होगा? ठीक है, आपने किसी पॉइंट पे लिमिट निकाली, जैसे लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, और ये एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, यदि लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर वो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में आएगा। और नॉन रिमूवेबल का मतलब क्या है कि जैसे हमने लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स निकाला, और ये आ गई आपकी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की, तो उसका मतलब है कि नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगा। ठीक है, अब रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी के भी दो पार्ट हैं, कि जैसे आपका एक है मिसिंग पॉइंट और एक है आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो मिसिंग पॉइंट का मतलब है आपने एफ ए निकाला और एफ ए आपका आ गया डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एफ ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी है। इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ इस टाइप से बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट मान लो कि 3 है, ठीक है, ये पॉइंट आपका 3 है और ये पॉइंट आपका 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 डिफाइन नहीं है, यानी कि जब आप F3 निकालोगे तो यहाँ पे ओपन लगा है, ओपन का मतलब कि ये डिफाइन नहीं होगा, तो इस प्रकार का ये पॉइंट मिसिंग हो गया। और जो दूसरा है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, तो इसका मतलब है कि इसमें आपने एफ ए निकाला और एफ ए आपका एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, एफ ए एग्जिस्ट कर गया, बट ये आइसोलेट है। आइसोलेट का मतलब कि, ठीक है, आइसोलेट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, जैसे ये यहाँ पे आपका ये ओपन है और ये पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जंप कर गया ये इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब कि ये आपकी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। ठीक है, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही होगी बट इक्वल नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ये आपका आइसोलेटेड पॉइंट है, यानी कि वो उस जगह से भटक गया। तो ये आपकी हो गई रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। इसके बाद है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो वो किस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट होगी? सबसे पहला आपका क्या है नॉन रिमूवेबल में, कि पहला फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप का मतलब है कि इसमें जैसे हमने LHL निकाली, ठीक है, तो LHL आपकी आ गई फाइनाइट, और हमने RHL निकाला, तो मान लो कि RHL भी क्या आ गई, फाइनाइट ही आ गई। बट ये डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों होगा? क्योंकि फाइनाइट आने के बाद ये दोनों इक्वल नहीं आई, यानी कि RHL एंड LHL इक्वल नहीं आई, तो इसकी वजह से डिसकॉन्टिन्यूटी हो रहा होगा। इनफाइनाइट टाइप का मतलब है कि जैसे मैंने इसमें LHL निकाली, ठीक है, एंड RHL निकाली, ठीक है, तो ये आपकी आ गई प्लस माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों में से कुछ भी मिल गई, तो इसका मतलब कि ये आपकी इनफाइनाइट टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। इसमें भी आपकी जो लिमिट है वो तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। LHL RHL अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी में से आ गया कोई, तो ये आपकी इनफाइनाइट टाइप की हो गई। और थर्ड है आपकी ऑक्सीलेटरी। ठीक है, तो ऑक्सीलेटरी का मतलब है कि इसकी जो लिमिट होगी, ठीक है, वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही होगी, यानी कि लिमिट हैज नो फिक्स वैल्यू। ठीक है, यानी कि लिमिट की फिक्स वैल्यू नहीं आ रही होगी, तो इसकी वजह से डिसकॉन्टिन्यूटी हुआ होगा। तो ये आपकी हो गई सारे टाइप, यानी कि एक रिमूवेबल और एक नॉन रिमूवेबल का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1 की बात हो रही है। फिर से मैंने इसमें फिर क्या किया, लिमिट निकालना शुरू किया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और ये क्या है x माइनस 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1। तो ये तो समझ में आता है कि इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब लिमिट की बात करेंगे तब कैंसिल कर सकते हैं, पहले नहीं कैंसिल कर सकते थे, कि आप यहाँ से इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये x1 नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से पता था कि यदि x1 है तो फिर ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लिमिट में क्या होगा कि ये हमें पता है कि
लिमिट का मतलब क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ से आपका फाइनली क्या आ जाएगा, अब इसमें x की जगह 1 रख दो तो यहाँ से 8 मिल जाएगा, यानी कि आपकी लिमिट क्या आ गई 8। बट कंटिन्यूटी के लिए भी हमें क्या निकालना होगा, f1। तो जब आप f1 रख दोगे x की जगह तो 1 पे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। ए नॉट डिफाइंड हो तो इसका मतलब क्या है, तो ये आपका पॉइंट था मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, जब इसमें एफ ए आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी क्या हो गई, रिमूवेबल। ठीक है, तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई है। और यदि इसके बारे में लिखना चाहो तो ये आपका क्या है, मिसिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका मिसिंग पॉइंट है, यहाँ से आप समझ सकते हो मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है जैसे ये, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो फिर से हमने क्या किया, इसके लिए फिर से हमने अपनी लिमिट निकालना शुरू की। तो जैसे आप लिमिट इसमें मान लो निकालोगे सबसे पहले f0+। ठीक है, तो 0+ के लिए क्या होगा कि जो मोड है ये प्लस के साथ खुलेगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा sin x/x, और ये पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x 1 होता है। और जब आप 0- कैलकुलेट करोगे तो मोड माइनस के साथ खुलेगा, यानी कि आ जाएगा -sin x/x, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। ठीक है, क्योंकि ये आपकी इक्वल नहीं आई, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। और नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में यहाँ पे देख सकते हो कि जब आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए तो नॉन रिमूवेबल में 3 टाइप हैं, एक फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑक्सीलेटरी। तो फाइनाइट के लिए क्या होता है कि LHL फाइनाइट हो, RHL फाइनाइट हो, बट इक्वल ना हो, तो इसको हम फाइनाइट टाइप बोलते हैं। ये जो आपकी पूरी कंडीशन दी हुई है, तो फाइनाइट टाइप में क्या है कि LHL RHL फाइनाइट होनी चाहिए बट इक्वल ना हो। आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें LHL भी फाइनाइट है एंड RHL भी फाइनाइट है, क्योंकि LHL -1 RHL +1, तो ये फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, और इसका टाइप क्या होगा कि ये फाइनाइट टाइप की होगी। ठीक है, तो फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो बस ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है। चलो 1-2 क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है, बस आपको ये समझना है। ठीक है, तो इसमें जैसे ये f(x) बराबर दिया है x/1 - x एट x = 1 पे हमें डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो लिमिट निकाली हमने, लिमिट x टेंड्स टू 1 x/1 - x। लिमिट सबसे पहले हमने निकाला RHL, तो RHL के लिए x को सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 + h से, तो यहाँ पे आ गया 1 + h, और यहाँ पे भी x की जगह 1 + h। ठीक है, ये 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हुआ तो ये -h, अब h 0 को जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया यहाँ से, तो ये आ गया -1/0। तो -1/0 आपका मिलेगा -∞ के समथिंग। ठीक है, तो ये आपकी -∞ है वैल्यू। और जब आप LHL निकालोगे यानी कि 1 - h सब्स्टिट्यूट करोगे इसकी जगह, तो ये 1 - h है। ठीक है, फिर ये h 0 को जा रहा है, तो इसकी वैल्यू इस बार क्या मिलेगी 1/0, और 1/0 का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब आपकी एक वैल्यू +∞ या एक -∞ कहीं को भी चली गई, अगर इन्फिनिटी को चली गई तो ये आपका होगा नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट। ठीक है, इसका टाइप क्या है कि इनफाइनाइट टाइप का है और नॉन रिमूवेबल। ठीक है, इसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि इसमें क्या है, f(x) बराबर दिया है 2⁻10x। ठीक है, 2⁻10x, और x = π/2 पे चेक करना है। तो पहले हमने RHL निकाला, तो π/2 प्लस, यानी कि 2⁻10 π/2। अब 10 के ग्राफ में जैसे यहाँ पे देखोगे, जैसे ये वैल्यू आपकी, ये जो डॉट डॉट लाइन है ये आपकी π/2 है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपका x = π/2 है। तो हमें π/2 प्लस का मतलब कि इस साइड से आ रहे हैं हम π/2 की साइड, तो ग्राफ में मुझे ऐसे चलना पड़ रहा है नीचे की साइड। तो इसका मतलब है कि वैल्यू कहाँ जा रही है, -∞ की तरफ। तो 2⁻∞ और 2⁻∞ क्या हो जाएगा आपका 0। और जब आप π/2 माइनस का मतलब कि इस साइड से जा रहे होंगे ग्राफ की तरफ, ठीक है, ऐसे जा रहे होंगे, तो अब ग्राफ के ऊपर मुझे ऐसे चलना पड़ेगा। यहाँ से आ गया 2⁻∞, और ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अब LHL RHL में कोई भी एक यदि इन्फिनिटी आ जाती है आपकी, तो वो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और वो टाइप होगा इनफाइनाइट और नॉन रिमूवेबल। ठीक है, तो आई होप अब ये सब आपको क्लियर हो गया होगा।